Hello everyone, welcome back. This is Ankur Rawat, and in today's video, I'm going to tell you that what is my 2 years gym experience. ठीक है, हिंदी में बोल लेता हूँ यार, क्या अंग्रेजी पेल रहा हूँ। मतलब कि मेरे 2 साल का जिम का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। ठीक है, इसमें मैं आपको सारा बताऊँगा, जो कुछ भी मैंने गलतियाँ भी करी या जो कुछ भी मैंने सीखा या जो मैं दूसरे लोगों को देखता हूँ अभी स्टार्टिंग में गलतियाँ करते हैं, सब कुछ बताऊँगा आपको। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये मान लो आप मेरी लेवल पे आ जाओगे। ठीक है, आप ये मान लो आप अपने जो टाइम से 2 साल आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, अगर आप एक जिम बिगिनर हो तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और तो भाई ये मत बोलना मेरे को कि तू लेट के वीडियो बना रहा है, खड़ा हो बैठ के बना ले, ये कर ले वो कर ले। भाई जब मेरा टाइम था, मैंने स्टार्टिंग में मैंने ना लास्ट वीडियो डाली है, मैंने अपने 3 इयर्स कंटेंट क्रिएशन का एक्सपीरियंस की, तो उसमें मैंने सब बता रखा कि मैंने क्या क्या ट्राई किया है। तो भाई जितना बैठ के बताना था, खड़े होकर बताना था, सब कर लिया मैंने। अब मैं बस एक ये कर रहा हूँ कि भाई कंसिस्टेंटली मैं डेली वीडियो डाल रहा हूँ, और जो जितना मेरा एक्सपीरियंस है भाई, तो मेरे नॉलेज से मतलब है ना भाई। मैं कैसे मैं लेट के बताऊँ या खड़े होकर बताऊँ, जैसे बताऊँ भाई, तुम जो मैं बता रहा हूँ उससे मतलब होना चाहिए ना। तो भाई और क्या है कि इससे मैं भी बना पाऊँगा, क्योंकि मेरे को पता है अभी मैं खाली बैठा हूँ, लेटा हूँ, तो वीडियो ही बना लेता हूँ। यही मैं सोचता हूँ कि अभी सेटअप बिठाऊँगा, फिर वहाँ बैठूँगा, फिर भाई ना वीडियो बनेगी कभी, ठीक है, ना कुछ होएगा। ठीक है, तो उससे बढ़िया जैसे बन गया भाई बना लो। तो अब चलते हैं, अब आगे वीडियो में आगे चलते हैं। ठीक है, चलो। तो भाई फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखो, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, अगर तुम सोच रहे हो जिम जॉइन करने का, तो भाई डेफ़िनेटली जिम जॉइन करो। चाहे वो 500 वाला हो, 600 वाला हो, कोई सा भी हो, स्टार्ट करो भाई। ठीक है, तुम लोग सोचोगे कि घर पे वर्कआउट कर लूँगा, जितना पैसा बचेगा उतना मैं अपनी डाइट में इन्वेस्ट कर लूँगा, ये वो। भाई सही बताऊँ, नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि घर में तू एक टाइम तक कर पाएगा, उसके लिए बहुत डिसिप्लिन चाहिए रहता है। मैं भी स्टार्टिंग में जब मैं 8th में था, मैं घर पे वर्कआउट करता था, क्योंकि तब घर वाले अलाउ नहीं करते जिम जाना। बट जब मैं बाद में भी सोचा, मैंने कॉलेज के बाद जब घर वालों ने कह दिया कि हाँ जिम जा सकते हैं, तब मैंने सोचा था कि घर में वर्कआउट करूँगा, बट हो नहीं रहा था। ठीक है, एंड बीच में भी जब एग्ज़ाम्स के टाइम पे मैंने एक बार ट्राई किया था बस जिम छोड़ के घर पे वर्कआउट करने का, तब भी नहीं हुआ था। ठीक है, तो घर पे वर्कआउट भाई नहीं होता, घर में कुछ काम आ जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, तो जिम जॉइन करना मस्ट है भाई। तू भले ही डाइट घर का खाना ले ले, तू कोई सप्लीमेंट्स मत ले, बट जिम पहले जॉइन करियो भाई। तो भाई इसमें एक और बात है कि जिम में जो तेरे को मशीन्स मिलेंगी, जिम में जो तेरे को इन्वायरमेंट मिलेगा, तेरे को गाइडेंस मिलेगी, एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे इन्वायरमेंट मिलेगा कि जैसे तू लोगों को तू देखेगा उन्होंने इतनी अच्छी बॉडी अचीव कर रखी है, तेरे को मोटिवेशन आएगी कि हाँ भाई तुझे भी अच्छी बॉडी अचीव करनी है। तू उन लोगों से सीख पाएगा कि कैसे क्या एक्सरसाइज करनी है, तेरे को थोड़ा फिटनेस के बारे में नॉलेज होएगी। ठीक है, और घर पर रह के तू ये सब चीज़ें तू लैक करेगा, तो नहीं गेन कर पाएगा उतना एक्सपीरियंस, उतनी नॉलेज, ना ही उतना मोटिवेशन। ठीक है, और भाई एक इन्वायरमेंट बनना बहुत ज़रूरी होता है, फिर चाहे वो कोई भी चीज़ हो। फॉर एग्जांपल तो जिम जा रहा है, वहाँ पे तो एक फिटनेस का एनवायरनमेंट है, वर्कआउट का एनवायरनमेंट है। तो जैसे तू जिम में एंटर कर, तेरे को भले घर में मन ना कर रहा हो वर्कआउट करने का, बट जैसे तू जिम में एंटर करेगा तो एक आधी एक्सरसाइज तो करके ही आएगा। ठीक है, क्योंकि भाई वहाँ पे इन्वायरमेंट ही ऐसा है। और जैसे तू लाइब्रेरी भी जाएगा, इसलिए तो लोग भाई लाइब्रेरी जा रहे हैं जिनका घर, मेरा भाई कज़न भाई है, उसका घर खाली रहता है पूरा दिन। ठीक है, मम्मी वो मतलब कि मेरी बुआ जो है वो भी ऑफिस जाती हैं, और मेरे मामा जी भी, बट स्टिल वो भाई उसका घर पूरा खाली है, वो घर पे पढ़ सकता है, बट स्टिल वो लाइब्रेरी जाता है। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पे इन्वायरमेंट ही वैसा मिलता है पढ़ने वाला। ठीक है, तो जिम ज्वाइन करना भाई मस्त है, जिम ज्वाइन करियो। ठीक है, घर पे वर्कआउट नहीं होगा। एंड अब इसके बारे में बात करता हूँ। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं कि जिम में स्टार्टिंग के फेज़ में तेरे को क्या करना है। ठीक है, तो भाई अब बात करते हैं कि तुमने जिम ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तुम जिम में जाओगे, सबसे पहली चीज़ ट्रेनर हायर मत करना। अगर तुम बहुत ही जेन्युइन जिम में जा रहे हो, ठीक है, तुम्हें लगता है कि ट्रेनर की मतलब कि अच्छा है तो करना। लेकिन अगर तुम 500-600 रुपये वाले में जा रहे हो, मैं सारी जिम की बात नहीं कर रहा, लेकिन मोस्ट ऑफ द जिम में ट्रेनर लोग क्या करेंगे, तुम्हें पहले वही जंपिंग जैक्स कराएंगे। ठीक है, और एक आधा मतलब वो ट्रेडमिल भगवा लेंगे। ठीक है, तुमसे वेट लिफ्टिंग नहीं कराएंगे, कहेंगे कि अभी 2-3 महीने यही करो। सबसे बकवास चीज़ है भाई। डे 1 से ही जा रहा है, डे 1 से के साथ ही अपना अच्छे से वार्म अप कर। ठीक है, यूट्यूब पे देख, कहीं से भी देख। पहले बात तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे जो अच्छे फिटनेस क्रिएटर्स हैं उनको फॉलो करिए, जैसे कि मैं। ठीक है, तो अच्छे से नॉलेज दे। ठीक है, और वार्म अप अच्छे से कर। तो यूट्यूब पे देख लियो कोई भी बेस्ट वार्म अप की वीडियो, मतलब कि 5 से 10 मिनट का वार्म अप, क्योंकि अभी तेरे को स्टार्टिंग में तो तेरे को 5 से 10 मिनट का लगेगा, जब तो आगे जाके एक्सपीरियंस भी हो जाएगा तब उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तू 3 से 4 मिनट भी वार्म अप करेगा, तेरे को हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से वार्म अप करके डे 1 के साथ ही बहुत ही मिनिमम वेट, तो मैं ये नहीं कह रहा जाते के साथ ही पहले दिन हैवी लिफ्टिंग, बहुत ही मिनिमम वेट ले और वेट ट्रेनिंग कर डे 1 से। कार्डियो कर, अगर तुम मोटा है या पतला भी है तब भी मतलब कि इतना कार्डियो की नीड है नहीं, लेकिन फिर भी करियो। मतलब कि जैसे अगर तुम मोटा है या स्किनी फैट है तो कार्डियो करियो। ठीक है, मैं तो खैर अभी करंटली करता नहीं हूँ, मैं स्किनी फैट हूँ, बट फिर भी अगर तेरे को करना है तो कार्डियो करियो। अगर तेरे पे फैट है, तेरे को जल्दी फैट लॉस करना है
ठीक है। और अगर तू स्किनी है तो भाई डे 1 से, और अगर तू फैट भी है तब भी डे 1 से वेट लिफ्टिंग करना, ठीक है। ट्रेनर के चक्कर में मत पड़ना। और ट्रेनर अगर तुमने लगवा दिया वो बस अपना ज्ञान पे लेगा तुम्हें, तुम अपने सप्लीमेंट्स बेचेगा, तुम्हारी घंटा बॉडी नहीं बनेगी, ठीक है। स्टार्टिंग में ज़रूरत भी नहीं होती सप्लीमेंट्स लेने की, ठीक है। तो अपना खुद की नॉलेज लेना और खुद से वर्कआउट करना, ठीक है। तो तुमने जिम ज्वाइन कर लिया, तुमने नॉलेज ले ली, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आएगी कि भाई जिम आ गए, करना क्या है। सिंपल, बेसिक एंड ओजी जिसे कहते हैं वर्कआउट स्प्लिट। मंडे चेस्ट ट्राइसेप, ट्यूसडे बैक बाइसेप, वेंसडे लेग एंड शोल्डर। अगर तुम्हें लेग्स को और अच्छे से टारगेट करना है तुम शोल्डर को उससे चेस्ट डे वाले दिन ले सकते हो, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स की स्प्लिट, ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की मैं तुम्हें वर्कआउट की एक्सरसाइजेज बता देता हूँ क्या क्या करनी है, जिससे कि तुम्हें और कोई दिक्कत नहीं लगी। वैसे मैंने बना रखी है फुल वर्कआउट स्प्लिट, बट वो मतलब कि बड़ी हो, अगर जिसको अभी देखना है तो अभी इसी वीडियो में देख सकते हो। मैं इतना बकचोदी नहीं करूँगा कि जाओ वो वाली वीडियो देखो। हाँ, अगर तुम्हारा मन करे, उसमें मैंने जिम में ही हूँ मैं, तो मैंने वहाँ पर दिखाया भी है कि क्या क्या एक्सरसाइज है, तो चाहे तो वो देख सकते हो, वरना इसी वीडियो से काम चल जाएगा। तो अब बताता हूँ मैं पूरी स्प्लिट जो करनी है तुम्हें, ठीक है ना। देखो, मंडे को करेंगे चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप्स। स्टार्ट करेंगे चेस्ट से, डंबल से करना, इंक्लाइन बेंच से स्टार्ट करना, क्योंकि अपर चेस्ट बहुत मेन होती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मोस्टली होगी वीक वही होती है। डंबल से करना क्योंकि उसमें तुम्हें किसी की सपोर्ट की नीड नहीं पड़ेगी, तुम्हें जैसे ही लगा तुमने फील किया डंबल गिरा देना नीचे, ठीक है। तो इंक्लाइन डंबल प्रेस, ठीक है। उसके बाद तुम हाई टू लो पे जाना, लोअर चेस्ट टारगेट करने के लिए। देन फिर पेक डेक। इन 3 एक्सरसाइजेस के 3-3 सेट इनफ है, ठीक है। बेंच प्रेस अच्छी एक्सरसाइज है, बट ज़्यादा एग्जॉस्टिंग है, तुम्हें उसके लिए मतलब कि किसी के सपोर्ट की नीड पड़ेगी, या अगर तुम डंबल से चाहो डंबल से भी कर सकते हो। बट जो मैंने 3 एक्सरसाइजें बताई हैं बिगिनर्स के लिए, भाई इतनी तुम्हारे लिए इनफ रहेगी अच्छी ग्रोथ के लिए, ठीक है। और चेस्ट ख़त्म हो गया। इसमें क्या है, जब तुमने डंबल से किया तुम्हारे फ्रंटल इंगेज हो गए, ठीक है। जब तुमने इंक्लाइन किया या तुमने पेक डेक भी किया, उसमें भी थोड़े से फ्रंटल इंक्लूड होते हैं, ठीक है, शोल्डर के। अब क्या करना है, चेस्ट तुम्हारी ख़त्म, शोल्डर पे आना। सिर्फ एक सेट लेना, या तो शोल्डर प्रेस के ले लो या तो मिलिट्री प्रेस के ले लो। फॉर्म इन सब का तुम यूट्यूब पे देख सकते हो। एक सेट लेना मिलिट्री प्रेस का, तुम्हारा शोल्डर फ्रंट डेल्ट ख़त्म हो गया। देन 2 से 3 सेट अपने लेना साइड डेल्ट्स के, लैटरल रेस करना, तो इससे तुम्हारे साइड डेल्ट्स ख़त्म, ठीक है, वो भी अच्छे ट्रेन हो जाएंगे। फ्रंट डेल्ट हो गया, शोल्डर के 3 डेल्ट होते हैं, फ्रंट, साइड और रियर। फ्रंट और साइड हो गया है, रियर बचा है। तुम्हें अगर मन करे तुम अपना रियर डेल्ट बैक वाले दिन ले सकते हो, क्योंकि रियर डेल्ट और ट्रैप्स बैक के दिन एंगेज होते हैं, तो अगर चाहो तो उस दिन कर सकते हो। और अगर चेस्ट डे के दिन ही करना है तो रिवर्स बैक डेक अप्लाई कर लेना, ख़त्म। वरना बैक के दिन चाहो तो बैक के दिन कर लेना। चेस्ट ख़त्म हो गई, शोल्डर ख़त्म हो गई। ट्राइसेप्स के लिए स्ट्रेट रॉड लेना, उससे ट्राइसेप पुश डाउन करना, ठीक है, तीनों हेड्स एंगेज होंगे। सेकेंड, ओवरहेड एक्सटेंशन लेना, कोई से भी, या तो रोप से ले लो या जिससे भी लेना है, EZ बार से लेना है ओवरहेड एक्सटेंशन, एंड एक रोप पुश डाउन। बस इन 3 एक्सरसाइजेस के 2 से 3 सेट ले लेना हर एक्सरसाइज के, इन तीनों के। आराम से तुम्हारा मतलब कि ट्राइसेप ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। तो चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप अब तुम्हारा पहले दिन में ट्रेन हो गया है, ठीक है। सेकंड, बैक एंड बाइसेप्स। बैक स्टार्ट करना तुम पुलअप से, अगर तुमसे पुलअप्स लगते हैं, नहीं लगते तो कोई एक कंपाउंड मूवमेंट जैसे कि टी बार रोइंग है तो उससे स्टार्ट कर लो, ठीक है। वरना फिर अगर कोई भी जैसी कंपाउंड मूवमेंट है नहीं, टी मशीन तुम्हारी ख़राब है जिम की, तो नॉर्मल बेसिक जो वेटेड पुलअप्स होते हैं, वेटेड पुलअप्स तो गलत कह रहा हूँ, इतना तो कर नहीं पाओगे अभी वेटेड पुलअप्स। तो मतलब कि सपोर्ट वाले पुलअप्स होते हैं ना, मतलब मैं भूल गया, वो मशीन वाले पुलअप्स होते हैं, उसमें वेट ऐड करो तो तुम्हें सपोर्ट मिल जाता है ऊपर आने में, तो वो वाले पुलअप्स कर लेना। या तो फिर सिंपल लैट पुल डाउन, वी ग्रिप या वाइड ग्रिप से रोइंग, एंड चिनअप्स होते तो चिनअप्स कर लेना, वरना लैट पुल ओवर कर लेना। लैट पुल डाउन, वाइड ग्रिप रोइंग, लैट पुल ओवर, इन तीनों के फॉर्म तुम यूट्यूब पर देख लेना, तुम्हारी बैक एंगेज हो जाएगी अच्छे से। और हाइपर एक्सटेंशन चाहो, हाइपर एक्सटेंशन एक एक्सरसाइज होती है, वो लोअर बैक के लिए होती है, ठीक है। लोअर बैक चाहो तो तुम क्या कहते हैं, जब तुम लेग डे करोगे, मैं पर्सनली यही करता हूँ, जब मैं लेग डे करता हूँ तो मैं रोमानियन डेडलिफ्ट मारता हूँ, क्योंकि मेरी जिम की हाइपर एक्सटेंशन वाली मशीन ख़राब है, तो मैं रोमानियन डेडलिफ्ट मारता हूँ, तो उससे मेरे हैमस्ट्रिंग्स और लोअर बैक एंगेज हो जाती है, ठीक है। तो हाइपर एक्सटेंशन या रोमानियन डेडलिफ्ट, ये दोनों में से कोई एक कर लेना, या तो बैक वाले दिन या तो लेग वाले दिन। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर हाइपर एक्सटेंशन है तो बैक वाले दिन लोअर बैक ले लेना, अगर ख़राब है हाइपर एक्सटेंशन की मशीन तो लेग डे वाले दिन रोमानियन डेडलिफ्ट कर लेना, तुम्हारे हैमस्ट्रिंग और लोअर बैक दोनों एंगेज हो जाएगी, ठीक है। बैक ख़त्म। बाइसेप्स के लिए इंक्लाइन बेंच डंबल कर्ल, प्रीशर डंबल कर्ल, हैमर,
इतना इनफ है। अगर टाइम कम है, नॉर्मल बारबेल कर, ठीक है, स्ट्रेट बार से, एंड हैमर कर, 2 एक्सरसाइजेस इनफ है बाइसेप ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो अब आते हैं फाइनल डे पे, लेग एंड शोल्डर। लेग्स की स्टार्ट करना, अगर तुम्हारे कोई भी स्क्वाट की मूवमेंट ले लेना, या तो हैक स्क्वाट ले लेना, या तो पेंडुलम स्क्वाट है तो वो ले लेना, वाली मशीन है तो, वरना नॉर्मल स्क्वाट्स कर लेना, या तो स्मिथ मशीन स्क्वाट्स कर लेना, ठीक है, कोई सी भी कर लेना, इनमें से बढ़िया है। और अगर तुम मेरे जैसे हो जिसको इतना स्क्वाट्स करना पसंद है नहीं, तो पहले तो अच्छे से वार्म अप लेना, देन लेग एक्सटेंशन के 2 सेट लेना। मैं अभी करंटली ये वाली चीज़ कर रहा हूँ। 2 सेट लेग एक्सटेंशन के, 2 सेट हैमस्ट्रिंग कर्ल्स के, 2 सेट बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट के, ठीक है, 2 सेट रोमेनियन डेडलिफ्ट के, एंड 2 सेट लेग प्रेस के, ठीक है। इससे पूरे जो है लेग मसल ट्रेन हो जाएंगे। एंड आखिरी में जब मैं करता हूँ, जब मैं कोर ट्रेन कर रहा होता हूँ मैं, तो उसके साथ साथ ही मैं सुपर सेट में जैसे काफ रेजेस करे, उसके साथ साथ हैंगिंग लेग रेजेस कर लिए, तो जैसे मेरी कोर भी ट्रेन हो गई और काफ भी साथ साथ ट्रेन हो गए, ठीक है। ये हो गई लेग्स के ख़त्म वर्कआउट। इतना 2-2 सेट कर लेना, तुम्हें इनफ ग्रोथ मिल जाएगी, ठीक है। और अगर चाहो कि ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो रहा है तो तुम एक मूवमेंट हटा सकते हो। जैसे कि अगर तुम जैसे अभी स्टार्ट किया है नया, तो तुम बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट और क्या कहते हैं ये हटा देना, क्या कहते हैं रोमेनियन डेडलिफ्ट, अगर तुम्हारे जिम में हाइपर एक्सटेंशन की मशीन ख़राब है तो। वरना मोस्टली जिम में ठीक ही होती है। मेरा ही जिम थोड़ा अजीब है जो ठीक नहीं कराता। एनीवेज, तो हाँ, क्या कहते हैं रोमेनियन डेडलिफ्ट और तुम बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट हटा सकते हो। हैमस्ट्रिंग कर्ल, लेग एक्सटेंशन, लेग प्रेस और काफ रेसेस, 4 एक्सरसाइजेस इनफ है, बस इंटेंसिटी के साथ करना, ठीक है। तो इसी के साथ तुम्हारा वर्कआउट ख़त्म होता है। और हाँ, अगर तुम जैसे शोल्डर लेग डे वाले दिन ले रहे हो तब तो भाई मिलिट्री प्रेस और शोल्डर प्रेस के 2 सेट, 3 सेट साइड डेल्ट्स के, ठीक है, लैटरल रेजेस के, एंड 3 सेट रियर डेल्ट्स के लिए, ठीक है ना, रिवर्स बैक डेक फ्लाई के, ख़त्म। बाकी तो मैं सजेस्ट करूँगा कि शोल्डर अगर चेस्ट डे वाले दिन ले लो सही है, क्योंकि लेग भाई हमारी बॉडी का मान लो लेग्स जो है वो 50% पार्ट है, ठीक है ना। मतलब कि लोअर बॉडी ऑलमोस्ट पूरी लोअर बॉडी है, ऑलमोस्ट क्या मतलब पूरी लोअर बॉडी है लेग्स, ठीक है। तो उसको अच्छे से ट्रेन करोगे तो एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड डे दे दो उसको, ठीक है। अपना शोल्डर, और क्या है, चेस्ट डे के दिन शोल्डर भी एंगेज हो जाता है तो उस दिन शोल्डर कर दो, ठीक है। तो मतलब कि ओजी एक्सरसाइज है, पुश पुल लेग्स जैसे कहते हैं, ओजी है भाई, ठीक है। तुम्हें डेफिनेटली ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। ब्रो स्प्लिट के पीछे मत भागना, पहले बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें इतना टाइम नहीं चाहिए होता भाई रिकवरी के लिए कि तुम एक दिन में सिर्फ बाइसेप कर रहे हो, फिर ट्राइसेप कर रहे हो, या सिर्फ चेस्ट कर रहे हो, सिर्फ बैक कर रहे हो। नहीं भाई, डबल बॉडी पार्ट मसल ट्रेन करना, बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। अपने बिगनर्स न्यूबी गेंस का बेस्ट एडवांटेज लेना, पहले बता रहा हूँ भाई, ठीक है। तो ख़त्म तुम्हारा चेस्ट, ट्राइसेप, बैक, बाइसेप, लेग्स, ठीक है, चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप, बैक, बाइसेप एंड लेग्स, ठीक है। इन 3 को वापस फॉलो कर लेना, हफ्ते में 6 दिन ट्रेन करना, बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं जो ऐसी मसल जो छूट जाती है, मतलब कि मोस्टली लोग जो मतलब कि इम्पोर्टेंट रहती है, जो है कोर और फोर आर्म्स। अगर तुम्हें बिगिनर हो जैसे तुम्हें चाहिए तो तुम लेग डे वाले दिन हफ्ते में 2 बार कोर ट्रेन कर सकते हो हैंगिंग लेग रेसेस से। अगर तुम्हारी रिकवरी अच्छी है या तुम्हें थोड़ा टाइम हो गया ट्रेन करते हुए, तो एक ट्राई मारना डेली हैंगिंग लेग रेसेस करने का, ठीक है। उससे अगर तुम्हारी रिकवरी अच्छी है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं अगले दिन तुम्हारे मतलब कि कोर में या पेट में दर्द हो रहा है, तो तुम एक दिन का गैप ले लेना। अगर तुम्हारी रिकवरी अच्छी है तो तुम डेली करना, ठीक है, हैंगिंग लेग रेसेस। और सिमिलर केस है फोर आर्म्स में। अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई तुम्हारी रिकवरी अच्छी हो रही है, तुम्हारे फोर आर्म्स में या रिस्ट में दर्द नहीं हो रहा है, तो तुम डेली फोर आर्म्स ट्रेन करना, वरना तो फिर एक दिन छोड़ के करना। एक दिन छोड़ना ट्राइड एंड टेस्टेड है कि तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे। डेली करने से कई बार ये रहता है कि अगर मसल मतलब रिकवर नहीं हुई अच्छे से, तो फटीगनेस रहती है और ग्रोथ भी नहीं मिलती उतनी, ठीक है। बात करें फोर आर्म से वर्कआउट की, तो भाई रिस्ट कर्ल्स, रिवर्स रिस्ट कर्ल्स, रिवर्स कर्ल, ठीक है। ये 3 एक्सरसाइजेज बहुत है तुम्हारे फोर आर्म्स को अच्छे से डेवलप करने के लिए, ठीक है। अगर रिस्ट कर्ल से तुम्हारे मतलब कि कलाइयों में या रिस्ट में दर्द होता है, तो तुम कर सकते हो जो बार होती है ना, तुम भाई इतना मैं उसका नाम भूल गया मैं, ठीक है। तो तुम यूट्यूब पे जाके देख लेना फोर आर्म्स वर्कआउट, तो उसमें जिस भी वीडियो में बता रखा होगा, एक होती है जो स्ट्रेट बार होती है ना, उसके करके ऐसे कर्ल करते हैं, ऐसे मतलब कि जैसे स्ट्रेट बार है उसको नीचे लगाया और ऐसे उंगलियां खोल के और ऐसे मतलब कि रिस्ट को कर्ल कर रहे हैं। मैं नाम भूल गया उसका, ठीक है, मतलब देख लेना, तुम्हें समझ तो आई होगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। कि मम्मी आ गई, रुक जाओ। हाँ, तो यूट्यूब पे डालना बेस्ट फोर आर्म वर्कआउट, ठीक है। रिवर्स कर्ल और रिवर्स रिस्ट कर्ल तो कर ही लेना भाई, उसमें इतना रिस्ट में दर्द होता नहीं है, ठीक है। जो रिस्ट कर्ल्स होते हैं नॉर्मल, ठीक है, जिसमें ऊपर को लाते हैं,
उसके लिए तुम कोई यूट्यूब पे दूसरी एक्सरसाइज देख लेना जो बढ़िया हो, वो कर लेना। वरना तो तुम हैवी लिफ्टिंग जब करते हो, जिससे तुम लैट पुल डाउन करते हो, अगर तुम उसमें स्ट्रैप्स यूज़ नहीं करते या तुम कोई भी कंपाउंड मूवमेंट लेते हो बैक के लिए, उसमें स्ट्रैप्स यूज़ नहीं करते, तो तुम्हारी जो फ्लेक्सर मसल होता है वो इंगेज हो ही जाता है, ठीक है। और मतलब कि ओवरऑल फोर आर्म्स इंगेज हो जाते हैं। तो फोर आर्म्स वही अगेन, अगर तुम डेली कर सकते हो डेली करो, वरना अगर तुम्हें कम डे करना है तुम स्टार्टिंग में, तो तुम बैक डे वाले दिन ले लेना फोर आर्म्स को, ख़त्म। फोर आर्म्स और कोर भी तुम्हारा ख़त्म। तो एक तरह से तुम्हारा ओवरऑल बॉडी का वर्कआउट स्प्लिट हो गया, ठीक है। अब वर्कआउट की बात तो हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं नॉर्मल नॉलेज की। सबसे पहली बात, किसी को देख के डिमोटिवेट मत होना कि उसने इतनी बॉडी बना ली, उसने ये कर लिया वो कर लिया, ठीक है। तुम अपनी खुद की ग्रोथ देखना। अगर तुम्हारी मसल तुम्हें लग रहा है कि बढ़ रही है, और सेकेंडली अगर तुम्हें लग रहा है कि मसल नहीं बढ़ रही लेकिन स्ट्रेंथ बढ़ रही है, दोनों ही केसेस में तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, ठीक है। तुम्हारी स्ट्रेंथ तभी बढ़ती है जब तुम मसल गेन कर रहे हो, तो तुम्हारी प्रोग्रेस हो रही होती है, ठीक है। तो अपने आप को देखना, अपनी प्रोग्रेस पे फोकस करना, ठीक है। और तुम इस चीज़ से डिमोटिवेट मत होना कि तुम्हारे पास सप्लीमेंट्स नहीं है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो तुम अच्छी डाइट नहीं ले रहे। नॉर्मल घर का खाना खाओगे लेकिन अच्छे तरीके से दबा के खाओगे और दबा के वर्कआउट करोगे, ग्रोथ मिलेगी भाई, 100% मिलेगी। मैंने भी यही किया है, ठीक है। तो वर्कआउट भी हो गया, तुम्हारी डाइट भी मैंने क्लियर कर दी। बस घर का खाना खाना है और दबा के वर्कआउट करना है, ठीक है। दबा के खाना और दबा के वर्कआउट करना है इंटेंसिटी के साथ। तो अब बात करते हैं रेगुलर जिम जाने की, कंसिस्टेंसी की। बस इतना सोचना है तुम्हें कि मुझे रिज़ल्ट से घंटा मतलब नहीं है, मुझे बस 30 दिन है या 2 महीने है जिम जाना है, ठीक है। बस इस चीज़ पे फोकस करना, चाहे रिजल्ट्स मिले ना मिले। अगर तुम स्टार्टिंग में रिजल्ट्स के पीछे भागोगे, तुम्हें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, तुम डिमोटिवेट होकर छोड़ दोगे, ठीक है। तो बस इतना कह देना कि, और जैसे अगर तुम थक भी, कुछ भी तुम चाहे कहीं बाहर जा रखे हो, तुम थक गए हो, तुम ऑफिस गए हो या कुछ भी हो, इतना कह देना कि ठीक है भाई मैं थक रखा हूँ, मैं जिम नहीं जा रहा था, ठीक है, मेरा नहीं जाने का प्लान है, बट मैं जाऊँगा। जैसे मैं 2 बॉडी पर ट्रेन कर रहा हूँ ना, मैं बस एक ही करूँगा, उसकी बस 2 एक्सरसाइज करके आ जाऊँगा। बस इतना करना। तुम अपने माइंड को पागल बनाना, और कुछ लोग नहीं भी कर पाओगे, तो बस इतना कहना है, एक टाइम के बाद ना बस ये चीज़ तुम्हें करनी पड़ेगी स्टार्टिंग के 6 महीने तक। 6 महीने बाद तुम अपने आप ही डिसिप्लिन हो जाओगे। जब तुम्हें प्रोग्रेस दिखेगी ना, तुम्हें अंदर से ही आएगा कि हाँ भाई मेरे को डेली वर्कआउट करना है। बिना वर्कआउट करे तुम रह नहीं पाओगे। जिस दिन तुम वर्कआउट नहीं करोगे, तुम्हें ऐसा लगेगा यार खाली खाली से लग रहा है, यार कुछ करा नहीं आज यार। भले ही तुमने बहुत कुछ कर लिया हो दिन में, मतलब कि बहुत प्रोडक्टिव रहे हो, लेकिन वर्कआउट नहीं किया ना, जिम नहीं जाओगे। तो अगर तुम जिम रैट हो गए, तुम डिसिप्लिन से 6 महीने अगर जा रहे होगे, तो तुम्हें ऐसा लगने लगेगा यार कुछ करा नहीं यार आज मैंने, आज कल ऐसे चला गया बेकार। तो ये चीज़ तुम्हें स्टार्टिंग में 6 महीने तक ही फील होगी कि हाँ भाई अब जिम जाने का मन नहीं कर रहा, ये नहीं हो रहा, ठीक है। तो कुछ भी कर रहे हो, जिम जाना डेली, ठीक है। भले ही 2 एक्सरसाइजेस करके आना, लेकिन जाना ज़रूरी, ठीक है। मम्मी आ गई थी फिर से, इसलिए ले लिया था। तो डेली जिम जा रहे हो, ठीक है। तुम्हारी डाइट का भी बता दिया, वर्कआउट स्प्लिट का भी बता दिया क्या करना है। अब बात करते हैं स्लीप की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। ढंग टाइम पे सोना। अगर तुम्हें बेस्ट रिजल्ट चाहिए, 7 से 8 घंटे की नींद लेना। और अगर जो लोग ज़्यादा कहेंगे कि हाँ भाई माँ मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, तो तुम 6 घंटे की नींद भी ले रहे हो, लेकिन टाइम से। बे वक्त की 8 घंटे की नींद से अच्छा है टाइम की 6 घंटे की नींद। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम 11 बजे सो रहे हो और तुम 6 घंटे, तुम 5 बजे उठ रहे हो, वो ज़्यादा बेटर है तुम 2 बजे सो रहे हो और 8 घंटे की नींद के बाद 10 बजे उठ रहे हो। तो ठीक है, टाइम की स्लीप ज़्यादा मैटर करती है, स्लीप का अमाउंट मैटर नहीं करता, टाइम मैटर करता है, ठीक है। तो टाइम पे सोना और अपना 7 से 8 घंटे की नींद लेना। अगर तुम अभी कॉलेज गोइंग हो या तुम्हारे पास टाइम है तो, ठीक है। बस भाई, और ख़त्म, सब चीज़ सॉर्टेड। इतना ही सिंपल था। बस तुम्हें डेली जिम जाना है, दबा के खाना है, दबा के वर्कआउट करना है, अच्छा वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करना है, एक्सरसाइजेस का फॉर्म अच्छे से देख लेना, और बस अपना कंसिस्टेंसी के साथ वर्कआउट करते रहो। रिजल्ट्स का इतनी चिंता मत करो, ठीक है। अब बात करके एक फाइनल माइंडसेट की कि दूसरों की प्रोग्रेस नहीं देखनी, अपनी खुद की प्रोग्रेस पर फोकस करना है, ठीक है। एंड बॉडी बनने में टाइम लगता है, स्टीरॉइड्स वगैरह मत लेना। अगर तुम्हें कोई कंपटीशन नहीं लड़ना है, तुम्हें बस फिट रहना है, तो जो लोग भी कहते हैं बॉडी बनने में टाइम लगता है, हाँ लगता है, बट 1 से 2 साल में अगर तुम ढंग से वर्कआउट करोगे तो तुम्हें इतनी प्रोग्रेस दिखने लग जाएगी कि तुम्हें अपने आप ही मोटिवेशन मिलेगा अंदर से वर्कआउट करने का। एंड तुम 1 से 2 साल में इतनी बॉडी अचीव कर लोगे कि तुम कपड़ों में, ये नहीं कह रहा बहुत ही तगड़े, लेकिन अपने प्रीवियस वर्जन से तुम ज़्यादा बेटर दिखने लग जाओगे, ठीक है। एंड तुम्हें थोड़ी बहुत मतलब कि स्किन भी मतलब तुम्हारी थोड़ी क्लियर होने लग जाएगी, थोड़ी मतलब ब्राइट होने लग जाएगी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम लगती है, हाँ थोड़े बहुत चेंजेस तुम्हें दिखेंगे, ठीक है। और तुम्हारी ओवरऑल तुम डिसिप्लिन में आने लग जाओगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तुम अपने आप को अपनी लिमिट्स पुश करना सीख जाओगे। और क्या कहते हैं माइंडसेट में, और एक और ही बस ये करना कि
एक चीज़ ध्यान में रखना कि रिजल्ट्स मिले चाहे ना मिले, जिम एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है भाई, करना ही करना है। ये ऐसी चीज़ तो है नहीं कि 6 महीने की 1 साल की छोड़ दिया भाई, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। तो अपना वो हाथी बनने में फोकस मत करो, ठीक है, मतलब कि स्ट्रेंथ होनी चाहिए तुम में, तुम्हारा शरीर तगड़ा लगना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ तुम अच्छे भी दिखने चाहिए। अपना पर्सनैलिटी पे भी फोकस करो, करियर पे भी फोकस करो, ठीक है। एंड इस चीज़ को ध्यान में रखो, चाहे रिजल्ट्स ना मिले या ना मिले, जिम एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। मैं धीरे धीरे टाइम के साथ तुम अपना सीखना, नॉलेज गेन करना एंड फिट रहने पे फोकस करना, ठीक है, भले ही रिजल्ट्स मिले या ना मिले, ठीक है। तो बस तुम इस चीज़ से फिर तुम ऊपर उठ जाओगे कि मेरा बाइसेप का साइज नहीं बढ़ रहा, चेस्ट नहीं बढ़ रही, ये नहीं बढ़ रहा, प्रोग्रेस नहीं मिल रही, अब मैं छोड़ रहा हूँ जिम। तो छोड़ना तो है नहीं ना भाई, ये लाइफ लॉन्ग करना है। अगर फिट जैसे तुम डेली अपना नहाते धोते हो ना, अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए, वैसे भाई डेली 1 से 2 घंटा वर्कआउट कर लेना अपने ओवरऑल फिजिक की मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। तो जिम एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ज़्यादा। तो भाई जिम एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। अपना फिट रहने पे फोकस करना, ठीक है, करियर पे भी फोकस करना, पर्सनालिटी भी बनाना अपनी, ठीक है, पैसे भी कमाना, सब कुछ करना। रिजल्ट्स के पीछे मत भागना, ज़्यादा जल्दी बॉडी के पीछे मत भागना, क्योंकि जल्दी का काम उतना ही लेट करता है, ठीक है। तुम मतलब देखोगे कि ऑप्टिमम वर्कआउट, ये वर्कआउट, वो वर्कआउट, उतना भाई तुम्हारा दिमाग ख़राब होएगा, ठीक है। सिंपल अपना बेसिक जो भी नॉलेज है उसको लेना, ठीक है। एक ही स्प्लिट को, या मतलब कि तुम्हें ट्राई करना, तो थोड़े टाइम के बाद कम से कम एक स्प्लिट को 3 से 4 महीने देखना, वर्क कर रही है तो उसको कंटिन्यू करना, नहीं कर रही तो आगे और इम्प्रूवमेंट करना उसमें, ठीक है। एंड डिमोटिवेट मत होना कि रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, टाइम लगता है, तुम नॉलेज गेन करना, ठीक है, अपने आप को इम्प्रूव करना टाइम के साथ, अपनी नॉलेज को, अपने फॉर्म को, तुम्हें डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। और बस यार, जैसे कि तुम इसको एक तरह से लेके चलना कि जैसे तुम डेली अपना लाइफस्टाइल फॉलो करते हो, उसी में एक जिम को ऐड कर देना कि हाँ भाई, मेरे को अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए 1 से 2 घंटा वर्कआउट करना है और फिट रहना अपना, बस बढ़िया अपना करियर पे भी फोकस करो, बॉडी वॉडी बनाओ, बढ़िया अपना लाइफ एंजॉय करो, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं भी चलता हूँ अब ब्लॉग को कंटिन्यू करने आगे, तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।